प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। राजकुमार शुक्ला कमेंट से पूछे हो। उनका प्रश्न है कि महाराज, ये संसार मोह माया में बाल बच्चे परिवार घर द्वार पिता माता ये समस्त झंझट में फंस गए हम सब। इसी में भगवान का भक्ति कैसे कर सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। ये करोड़ आदमी का प्रश्न है। देखिए, ये मोह माया संसार में जीव फंसा है। दुनिया भर के बवाल है। बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, उनको फीस भरना है, उनको शादी करना है, ब्याह करना है, माँ बाप का भी देखना है, उधर ऑफिस का भी देखना है। बहुत झंझट है। इसमें कोई व्यक्ति बैठ कर 4 घंटा 5 घंटा जो है ध्यान जप ये सब नहीं कर सकता है। बहुत सारे नियम कानून सब है पालन नहीं कर सकता है। ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, वो भी नहीं कर सकता है। ये सब जो है झंझट में पालन करना चाहेगा। कोई बोले कि हम 4 घंटा बैठ के ध्यान करें तो नहीं हो सकता है। इसी प्रकार मोहमाया में ग्रसित प्राणियों के लिए सबसे बढ़िया सहज और सरल रास्ता है केवल केवल और केवल हरिनाम, राम नाम। वो कुछ भी काम करो, आप झाड़ू लगाते रहो, पता लगाते रहो, खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो, कुछ भी काम करते रहो, खाली मुँह में आप राम 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 रटने का अभ्यास करते। जैसे आपका जिह्वा पर वो बैठ जाएगा, फिर आप सब काम करते रहेंगे, आपके मुंह से वो निकलता रहेगा। जैसे आप देखेंगे कोई फिल्म गाना जो अच्छा कोई रहता है, बहुत सारे लोग उसको जो है गुनगुनाते गुनगुनाते उनके मुंह पर बैठ जाता है जिह्वा में, तो फिर सब काम करते रहेंगे लेकिन वो गुनगुनाते रहेंगे। ऐसे ही भगवान के जो नाम को अगर आपने जिह्वा पर बैठा लिया, फिर आप कुछ भी कर रहे हो, कहाँ भी जा रहे हो, क्या ध्यान कर रहे हो, कौन सा कार्य कर रहे हो, संसार की उससे कोई मतलब नहीं। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिर नर उत्तर ही पारा। घोर कलियुग में तुलसीदास ने लिखा, भागवत में भी लिखा है, इतने भयंकर युग आने वाला है कि लोग भाई बहन में जो है वे सब सेक्स करने लगे, बाप बेटे में सेक्स करने लगेंगे, 2-2 रुपया के लिए बाप बेटे में झगड़ा होगा, लालच इतना भर जाएगा, लोग जो है पग पग पर अधर्म, पग पग पर पाप, अनाचार, अत्याचार सब करने लगेंगे। ऐसे घोर कलियुग में फिर मुक्ति कैसे होगा? जब परीक्षित ने पूछा, तब जो सुखदेव जी ने कहा केवल हरिनाम। एक घोर कलियुग में अस्ति एक महान गुणम संकीर्तनाय कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। कलिर दोष निधे राजन, अस्ति एक महान गुण संकीर्तनाय कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। हे राजन, ऐसे भयंकर पापमय युग में भी एकमात्र हरिनाम है। अगर उसको कोई हरदम चलते फिरते उठते बैठते जप करता है तो मुक्त संगम परम व्रजे, मुक्त होकर के संसार से भगवत धाम चला जाएगा। तुलसीदास ने उसको ट्रांसलेट करते हुए लिखा कि पाप पयोंधि जन्म न विना, कलियुग केवल मूल मलिना। ये कलियुग ऐसा आएगा जो समुद्र में मछली डूबा रहता है, ऐसे सब लोग पाप में डूबे रहेंगे, लेकिन नाम काम तलु काल कराला, सुमृत समन सकल जग जाला। हरिनाम जो है इस घोर कलियुग में एक ऐसे का महान साधन है जो कि संसव पाप ताप को नष्ट करके भगवत धाम पहुँचा देगा। इसलिए कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उत्तर ही पारा। तुलिया ये भी लिखा है, नहीं कली कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। एक कलियुग में कोई कर्म कांड ठीक से विधि विधान से पूजा यज्ञ आदि कोई ठीक से नहीं कर सकता है। कोई सामान शुद्ध नहीं मिलेगा, घी शुद्ध नहीं मिलेगा, तिल शुद्ध नहीं मिलेगा, कोई सामान शुद्ध नहीं मिलेगा, पंडित भी बढ़िया से विद्वान नहीं मिलेंगे, सब उल्टा पुल्टा घिसा पिटा। इसलिए कोई ठीक से कर्म कांड नहीं कर सकता है। कर्म नहीं कली कर्म भक्ति, भक्ति मतलब कोई भी भक्ति ठीक से नहीं कर सकता। इसे हमारा कबीर ने कर दिया, तुलसी ने कर दिया, मीरा ने कर दिया। ऐसे भक्ति घोर कलियुग में कोई कर ही नहीं सकता है। इतना झंझट, इतना लालच, इतना मोह माया में जीव ग्रसित है। वो कबीर तुलसी मीरा इससे 24 घंटा लगन लगाने का उसको टाइम कहाँ है? और सबसे बड़ा जीत है, इतने भ्रमित सब कथा प्रवचन करने वाले आ गए हैं, सब लोगों को भ्रमित करने वाले हैं। उन लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करें या क्या न करें। इसलिए कोई भक्ति भी नहीं कर सकता है। और ज्ञान विवेक तो इस कलियुग में रहेगा ही नहीं। कितने पढ़ लो लिख लो, अंदर में घुसेगा ही नहीं। तो नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इसलिए इस युग में ये भक्ति के और ज्ञान के कर्म कांड के चक्कर में न पड़ के, नियम कानून के चक्कर में ज़्यादा न पड़ के, जितना हो सके अपने से पालन करे। बाकी चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते मुँह में केवल हरिनाम 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 जपते करते रहिए। हरिनाम 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 केवलम कौल नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये
घोर कलयुग में हरिनाम ही एक ऐसा उपाय है, और कोई अन्य गति है ही नहीं, अन्य गति है ही नहीं, अन्य गति है ही नहीं। हमारा शास्त्र कहते हैं भाव, और वो भी कह रहा हूँ कैसे भी हो, मन कहाँ भी आए, कुछ भी करे, भाव कुभाव अनख आनल सब नाम जपत मंगल दिशु। भाव से कुभाव से झगड़ते लड़ते भी अगर हरिनाम जप कर रहे हैं तो भी जो है आपका कल्याण होगा। जैसे अजामिल अपने पुत्र का नाम जपते जपते उनका कल्याण हो गया। हमारा व्यास जी भागवत में लिखते हैं, पतितम स्खलितम भग्नम संदष्टम तप्त आहत हरिऋत्य वसन्नाहति यातना। गिरते पड़ते फिसलते आग में जलते चोट लगते कभी भी अगर मुँह से राम 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 निकल जाए तो भी वो जो है जम का यातना से मुक्त करने वाला है। इसलिए एक घोर कलयुग में एक अनमोल हीरा है, अनमोल एक औषधि है। ये जो है जो व्यक्ति पकड़ लिया, समझ लो वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या नहीं करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, उससे मतलब नहीं है। बस मेन चीज़ पकड़ लिया। जो हरिनाम को पकड़ लिया है वो 4 वेद पढ़ लिया, जो हरिनाम पकड़ लिया है सब नियम कर्मकांड पाल लिया, जो 4 वेद पढ़ लिया, समस्त तीर्थ धाम कर लिया, जो क्या बोलते हरिनाम जप लिया, वो समस्त विधि विधान पालन कर लिया, समस्त व्रत उपवास कर लिया। औषवेधम सहस्राणी वाजपेयी सदानी चम जयितम तेन जनकतम हरिर्दिक्षरम। समस्त यज्ञ उसने कर लिया जो हरि राम कृष्ण आदि अक्षर को जिसके मुख से आ गया है। गंगा च जमुना चैव गोदावरी का सरस्वती सवितम तेन जनकतम हरिर्दिक्षरम। समस्त तीर्थ धाम आदि आदि भ्रमण कर लिया, इसके मुँह से हरि 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 जप निकल गया। ऋग्वेदम यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम पठित तेन जनकतम हरिर्दिक्षरम। यजुर्वेद सामवेद ऋग्वेद समस्त पुराण शास्त्र ग्रंथ उसने पढ़ लिया, सुन लिया, इसके मुँह से हरिनाम का रटन चालू हो गया। इसलिए ये संसार में सबसे बड़ा चीज़ हरिनाम है। उसमें भी राम नाम अगर जपो मिल जाएगी उसको बहुत महान है। इसलिए आप सब काम कीजिए, घर का सब काम कीजिए, जितने जिम्मेवारी है सब कुछ पालन कीजिए, लेकिन ये मुख में केवल राम 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 रटने का ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा 4 घंटा सुबह शाम ये अभ्यास कर लीजिए। आप देखेंगे घर संसार में रहते हुए भी आप जो पद प्राप्त कर लेंगे, ये सब बड़े संसार त्याग करके कोई संन्यास लेकर भी ये प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि ना संन्यास लेकर के जो घर द्वार छुड़ जाते हैं, मैं देखा हूँ लाखों लाख साधु संत सन्यासी कोई जपता नहीं है, खाली सुबह उठ कर स्नान करके थोड़ा तिलक मार देते हैं, इतना इतना चना और चाय के किलो पी जाते हैं, फिर इधर उधर टहलते घूमते 12 बजे भोजन मिल जाता है, 2 किलो 4 किलो खा जाते हैं, सो जाते हैं, फिर शाम को उठ करके थोड़ा नहा लेते हैं, 2 तिलक करके 2 रामायण पढ़ लेते हैं, फिर जो है शाम को भोजन ब्यारू 10-10 रोटी आधा किलो चावल दाल सब खा करके बाबा सो जाते हैं। साधु संत में कोई ऐसे 1000 में 1 मिलेगा जो माला लेकर के 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा 10 घंटा जपता है। नहीं तो बाबा लोग खाली खा पी कर मौज कर रहे हैं, सब टहल रहे हैं, कहाँ दक्षिणा मिलेगा, कहाँ यज्ञ हो रहा है, कहाँ भंडारा है, इस चक्कर में सब घूमते रहते हैं। इसलिए चाहे संसार में कोई भी हो, कहीं भी हो, अगर भगवत नाम रुचि इसका हो गया वो महान है, वंदनीय है। तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं, जिसके मुख से धोखे से निकसत नाम, जिसके मुँह से धोखा भी नाम निकल जाए, ताके पग के पग तरे मेरे तन की चाम। जो व्यक्ति राम राम रटन करता है, अगर वो मेरा चमड़ा मांगे उनके चरण का जूता बनाने के लिए मैं देने को तैयार हूँ। इतना तुलसीदास जी है महिमा राम नाम की गाते हैं। इसलिए आप अगर चाहते हैं संसार का सब कार्य करते हुए, सब कुछ खाते पीते जो कुछ भी करते हैं, आप मुक्त होना चाहते हैं घोर कलयुग में, केवल हरिनाम केवल हरिनाम केवल हरिनाम जपिए, राम 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 जपिए। जय श्री राम।